हे गाइस, दिस धमगाई है। कैसे हो आप सब? स्वागत करता हूँ वापस से आपका एक नए वीडियो में। वेलकम इन सेंट्रल म्यूज़ियम ऑफ नागपुर। तो ये है अजब बंगला यानी सेंट्रल म्यूज़ियम ऑफ नागपुर। ये आप देख रहे हो, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट सेंट्रल म्यूज़ियम है इन सेंट्रल इंडिया, और इससे अजब बंगला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका काफ़ी फेमस नाम है अजब बंगला। ये है सेंट्रल म्यूज़ियम नागपुर और ये है इसका एंट्री गेट। तो आज मैं दिखाऊंगा आखिर इस अजब बंगला यानी सेंट्रल म्यूज़ियम ऑफ नागपुर में कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ पे रखा गया है और कितनी पुरानी यहाँ पे चीज़ें रखी गई है। तो यह है एंट्री गेट, देख सकते हो आप। बाहर से ऐसा दिखता है कुछ सेंट्रल म्यूज़ियम ऑफ नागपुर। तो यहाँ से लेंगे हम एंट्री और चलेंगे अंदर। तो देख सकते हो आप बाहर से, यह है पार्किंग की जगह। आप यहाँ अपने व्हीकल पार्क कर सकते हो, जो कि नॉमिनल चार्जेस है। और इसके बाद हम चलेंगे इस रास्ते से, जो कि ये है एंट्री गेट। तो देख सकते हो सामने हमें दिखाई दे रहा है एंट्री गेट और कुछ नोटिस बोर्ड वहाँ पे लगे हुए हैं। तो चलो चलते हैं हम आगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस म्यूज़ियम में है जो काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी गई है, वो हम देखेंगे। चलो पहले आ गया नोटिस बोर्ड, तो इस नोटिस बोर्ड को हम पढ़ते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स है और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है ये यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इनसाइड म्यूज़ियम के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल है। और उसके बाद कैफेटेरिया अवेलेबल है इनसाइड द म्यूज़ियम। उसके बाद ये टिकट दर है, आप देख सकते हो, जो कि कितना फेयर है। जो फॉरेनर्स है उनके लिए 100 रुपीज़ चार्जेस है, और 15 ईयर्स के अबव और युवा है यानी यंग, उनके लिए 10 रुपये चार्जेस है। और जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, उनके लिए 5 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन उनको अपना ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। और 15 ईयर बिलो जो स्टूडेंट्स है उनके लिए मात्र 1 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन उनको भी ID कार्ड अपना दिखाना पड़ेगा। अगर आप ID कार्ड के बिना आते हो तो आपको 10 रुपये चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेगा। फेयर काफ़ी नॉमिनल है, और इस नॉमिनल चार्जेस के साथ आप पूरा म्यूज़ियम देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जो कि पूरे इंडिया में ये ओल्ड और लार्जेस्ट म्यूज़ियम है। तो चलो चलते हैं पहले हम। उसके पहले यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कब ये बंद रहता है, कब ये चालू रहता है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो चलो अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर और निकालते हैं पहले टिकट। तो चलो लेट्स गो। तो देख रहे हो आप, अभी हम पहुँच चुके हैं अंदर, और यहाँ पे कुछ QR कोड लगा हुआ है, जो कि इसका ऐप भी है अजब बंगला नाम से। आप QR कोड डाउनलोड करके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यह है टिकट काउंटर, जो कि कुछ अंकल लोग टिकट निकाल रहे हैं, उनके बाद हम टिकट निकालेंगे। तो चलो टिकट निकालते हैं। तो ये हमने टिकट निकाल ली है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमें मिली है टिकट सिर्फ 10 रुपये में। तो चलो अभी टिकट तो हमारी हो गई, अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह है मध्यवर्ती संग्रहालय नागपुर, और यह है इसका ऐप। और यहाँ से है एंट्री निसर्ग इतिहास दालन। तो ये देख सकते हो आप नेचुरल हिस्ट्री, जहाँ पे इसी आर्टिफैक्ट्स और डायनासोर फॉसिल्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये कुछ क्या बोल सकते हैं अपन, जो एनिमल्स है उनके हॉर्न्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी ओल्ड है। ये डायनासोर फॉसिल लगभग 65.7 ईयर्स ओल्ड माना जाता है। और ये कुछ देख सकते हो आप, वुडन काफ़ी ओल्ड वुड लगाए रखे हैं। और ये देख सकते हो डिफरेंट जो एनिमल्स है उनके हॉर्न्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसे हम सिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स के नेम है वो मराठी में दिए गए हैं और नीचे इंग्लिश में लिखे गए हैं। तो ये है एशियाटिक लॉयन, जिसका वहाँ पे आप देख सकते हो फेस। और ये चीता जिसे हम बोलते हैं, उसका फेस, उसके हॉर्न्स थे। और उसके बाद ये है कुछ अदर एनिमल्स के।
तो इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बहुत बड़ा ओल्ड ये वुड यहाँ पे रखा गया है। तो देख सकते हो आप, ये काफ़ी पुराना है। चलो मैं आपको अभी ये देख सकते हो आप, ये है कियोस्क। इस कियोस्क के आप जो है अदर जो फॉसिल्स और जो जो आर्टिफैक्ट्स या पेंटिंग्स और जो कुछ अदर स्कल्पचर्स रखे गए हैं उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन कियोस्क के पढ़ सकते हो, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में दी गई है। तो चलो मैं आपको एक एक करके फॉसिल्स और अदर आर्टिफैक्ट्स दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये डायनासोर्स का फॉसिल्स है और काफ़ी पुराना है। ये मैं देख रहा था कियोस्क पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल्स। तो चलो देखते हैं फॉसिल्स और अदर्स थिंग्स जो यहाँ पे रखे गए हैं। गाइस एंड तक देखिएगा, आपको यहाँ पे काफ़ी पुरानी चीज़ें मैं दिखाऊंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे दिखने वाले और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और एक एक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो आप, ये है कुछ अमोनाइट्स जो कि शायद समुद्र में पाए जाते हैं। तो चलो उसके बाद आगे चलते हैं। ये डायनासोर्स आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो और देख सकते हो आप, ये है डायनासोर्स के फॉसिल जो कि काफ़ी पुराने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये उनके पूंछ या अदर पार्ट्स या लेग्स वगैरह का ये हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये डायनासोर्स फॉसिल काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी ओल्ड ये लग रहे हैं और अभी तक यहाँ पे ये टिके हुए हैं। और इन्होंने जो है इस म्यूज़ियम में काफ़ी अच्छे से जो अदर्स कल्चर्स और ये फॉसिल्स है काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से ये टिका के रखे हुए हैं। ये देख सकते हो स्कल है जो कि आशिया के हाथी का स्कल था। और ये डिफरेंस ये देख सकते हो आप, काफ़ी ओल्ड ये वुड या स्कल हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी ये देख रहे हो आप, ये है मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स यहाँ पे रखे गए हैं और इनको जो रखे गए इस हिसाब से रखे गए कि ये हिल ना पाए और काफ़ी अच्छे से हमें दिखाई दे सके। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्ट्ज, जिसे हम क्रिस्टल्स भी बोलते हैं, ये रॉक क्रिस्टल्स, रॉक क्वार्ट्ज आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे उन्होंने रखे गए हैं और काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। चलो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो एक समुंदर में पाया जाने वाला प्लांट है। देख सकते हो आप, इसे भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। अजीब सा जानवर एनिमल्स यहाँ पे रखा हुआ है जो कि काफ़ी विचित्र ये हमें दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा है प्लाटिपस। और ये काफ़ी विचित्र एनिमल्स यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ पे लिखा गया था। और ये देख सकते हो, ये है टाइगर जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं और काफ़ी अच्छे से देखने वालों को ऐसा लगे कि ये जंगल में है, उस हिसाब से इनको यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। तो चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट एनिमल की तरफ। ये है गौर एनिमल्स, देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा ये हमें दिखाई दे रहा है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे इसको रखा गया है, जिसे मराठी में गवा भी हम बोलते हैं। और ये देख सकते हो आप, ये और मंकी जैसे दिखने वाले प्राणी है जो कि प्राइमेट्स, वानर कुलीन प्राणी जिसे मराठी में बोलते हैं, ये यहाँ पे रखे गए हैं और इंग्लिश में इसे प्राइमेट्स बोलते हैं। और देख सकते हो काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं और काफ़ी देखने में बहुत सी सुंदर और काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ आखिर किस प्रकार इनको यहाँ पे मेंटेन किया गया है। एक एक एनिमल्स आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, देख सकते हो आप। यहाँ पे प्लांट्स भी लगे हुए हैं, प्लांट्स के ब्रांचेस पे इनको यहाँ पे रखा गया है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इन्हें यहाँ पे रखा गया है। और ये देख सकते हो नेक्स्ट एनिमल्स जो कि एक विचित्र एनिमल्स की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अजीबोगरीब एनिमल्स। आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो। चलो अभी दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट एनिमल। देख सकते हो ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स और काफ़ी जो ओल्ड एनिमल्स थे ये यहाँ पे रखे गए हैं और ये आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ओल्ड एनिमल्स। देख सकते हो आप, ये कुछ था जो ज़मीन में रहने वाला एनिमल्स था। उसके बाद आप देख सकते हो ये है फॉक्स जो कि लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में आप देख रहे हो ये वाइल्ड डॉग है। देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल्ड डॉग को मराठी में रान कुतरा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको कुछ ढोला इस नाम से यहाँ पे लिखा वर्ड इसकी थी। उसके बाद देख सकते हो आप, ये है नेक्स्ट एनिमल जो कि हमें डियर जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये डियर नहीं है, कुछ और ही जानवर है। देख सकते हो आप, ये भी बहुत प्राचीनतम और बहुत ओल्ड यानी पुराने काल के एनिमल्स यहाँ पे है। उसके बाद देख सकते हो
ये जो एनिमल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी शायद कुछ एनिमल्स लुप्त हो गए हैं, जो कि आप सिर्फ इनको म्यूज़ियम या किसी प्राणी संग्रहालय वहाँ पे आप देख सकते हो। आपको तो पता ही होगा कि नागपुर में इंटरनेशनल जू का भी निर्माण किया हुआ है, जो कि काटल रोड पे स्थित है और जिसे नाम दिया गया है बाला साहेब ठाकरे इंटरनेशनल जू। वहाँ पे भी काफ़ी तरह के एनिमल्स आप देख सकते हो, जो कि वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे रखे गए हैं और काफ़ी उनका सेपरेट इलाका और बड़े बड़े एरिया में वो रखे गए हैं, जो कि आप वहाँ पे जाके जंगल सफारी कर सकते हो और काफ़ी एनिमल्स देख सकते हो। और अभी हम देख रहे हैं म्यूजियम में, जो कि काफ़ी पुराने थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है पेंटिंग्स गैलरी। यहाँ पे है काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स रखी गई है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सभी पेंटिंग्स। आप देख सकते हो जो कि पेंटिंग्स है ये ऑयल कलर से बनी हुई है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे आर्ट कंपटीशन भी होता रहता है चिल्ड्रंस का। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके पेंटिंग्स, जो कि देख सकते हो आप काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे पेंटिंग्स रखाई गई है। और ये देख सकते हो राम वनगमन का पेंटिंग्स है ये, जो कि राम और उसके भाई लक्ष्मण और सीता जब वनवास के लिए जा रहे थे उस समय की वो पेंटिंग्स। और ये देख सकते हो और भी डिफरेंट पेंटिंग्स है, जो कि और ये देख सकते हो एक ये निरंजनी नाम की ये पेंटिंग्स है। और उसके बाद आप ये देख सकते हो और भी ऑयल कलर की ऑयल पेंटिंग्स यहाँ पे रखाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही रियलिस्टिक हमें दिखाई दे रही है। और ये और एक काफ़ी सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स रखी गई है, देख सकते हो। अगर पेंटिंग्स की आपको नॉलेज होगी या जानकारी होगी तो आप इन पेंटिंग्स को समझ सकते हो, क्योंकि ये पेंटिंग्स में जो है ना वो कुछ नॉलेज या जानकारी होती है या कुछ संदेश लोगों को दिया जाता है, जो कि ऐसी ये पेंटिंग्स है। और इससे आप ये सीख सकते हो, इस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन इन पेंटिंग्स के द्वारा मिलती है। देख सकते हो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स लगाई गई है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इसे यहाँ पे मेंटेन किया गया है। इसकी सजावट आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस आर्ट गैलरी को बनाया गया है और काफ़ी ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहे हैं। चलो अभी दिखाता हूँ आपको और पेंटिंग्स डिफरेंट टाइप्स की। ये देख सकते हो आप यहाँ पे हमें ये कुछ ट्राइबल्स पेंटिंग्स दिखाई दे रही है ऊपर वाली, जो कि वो जा रहे हैं शिकार करने शायद। चलो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ दोनों पेंटिंग्स। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ, जो कि ये देख सकते हो आप ब्रिटिश काल की पेंटिंग यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये एक ब्रिटिश किंग की पेंटिंग है, देख सकते हो आप। ये भी ऑयल पेंटिंग है। और उसके बाद मैं आपको पेंटिंग दिखा रहा हूँ, ये है किंग जॉर्ज फिफ्थ, उनकी यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है, देख सकते हो आप। ये भी ऑयल पेंटिंग है और काफ़ी रियलिस्टिक पेंटिंग हमें ये दिखाई दे रही है। उसके बाद ये किंग एडवर्ड है, जो कि किंग एडवर्ड सेवंथ उनकी ये पेंटिंग है। ये भी रियलिस्टिक पेंटिंग जो कि ऑयल पेंटिंग है हमें दिखाई दे रही है। चलो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। देख सकते हो आप काफ़ी बड़ी पेंटिंग्स और काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हें यहाँ पे लगाया गया है। और ये देख सकते हो महादजी शिंदे, उनकी भी पेंटिंग है, जो कि एक मराठा शासक थे। और चलो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। आप यहाँ पे ये पेंटिंग्स जो देख रहे हो ये कुछ औरतों की पेंटिंग्स है, जो कि यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है गप्पा गोष्ठी, जो जिसे हम मराठी में बोलते हैं गॉसिप और इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो केकड़ा नामक प्राणी होता है इसे कुछ औरतें यहाँ पे पकड़ रही है और उसकी ये पेंटिंग यहाँ पे हमें बताई गई है और यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद ये पेंटिंग्स आप देख रहे हो ये है चरखा चलाती हुई एक महिला, उसकी ये पेंटिंग्स है, जो कि आपको तो चरखा पता ही होगा, जो पुराने ज़माने में वस्त्र बिनने के काम में हमें आता था, जो कि गांधी जी भी यूज़ करते थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। तो ये आप पेंटिंग्स देख रहे हो ये गोवा में नहाते हुए औरतों की पेंटिंग्स है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं सुंदर स्त्री की पेंटिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पेंटिंग्स जो है ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रही है, जो कि एक
स्त्री की पेंटिंग्स है, देख सकते हो आप। और काफ़ी ब्यूटीफुल ये हमें दिखाई दे रही है और काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी अच्छे से इन्हें बनाया गया है। आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, जिसने बनाया है उसका भी नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें नीचे में। और जिसकी ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग में क्या दिखाया है ये भी यहाँ पे लिखा गया है। तो देख सकते हो एक इंडियन नारी की पेंटिंग्स। और उसके बाद ये कुछ पेंटिंग्स है जो कि जानवरों के साथ ये पेंटिंग्स है, जो कि ट्राइबल पेंटिंग्स हमें नज़र आ रही है। घराकडे परतताना मराठी में बोल सकते हैं हम, घराकडे परतताना यानी ऑन द वे टूवर्ड्स दी होम, ये इसकी पेंटिंग है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। ये कुछ चरवाहा है जो अपने जानवरों को यहाँ पे नेचर में चरवाने के लिए लाए गए थे। उसके बाद देख सकते हो आप, ये पूरा आर्ट गैलरी ये पूरी पेंटिंग से भरा हुआ है। ये एक जीवंत पेंटिंग आप देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमें एक स्त्री दिखाई दे रही है और जो पिंजरे में पैरोट है उसके साथ वो बातें कर रही थी। उसके बाद ये है नेक्स्ट पेंटिंग। चलो चलते, और भी पेंटिंग्स, काफ़ी सारी पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अगर यहाँ पे आते हो तो एक एक पेंटिंग्स आप काफ़ी अच्छे से समय निकाल के यहाँ पे देख सकते हो। ये आप पेंटिंग्स देख रहे हो, ये है अजंता केव्स की पेंटिंग जो कि औरंगाबाद में पाया जाता है। और ये काफ़ी पुराना केव्स है जो कि यहाँ पे आपको बुद्ध की काफ़ी स्कल्पचर और शिलालेख आप वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अभी चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ट्राइबल्स वस्त्र है जो कि पुराने समय में यहाँ पे लोग पहनते थे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आर्म्स, ये भी कुछ मराठा जो साम्राज्य के शासक थे वो उन आर्म्स को पहनते थे। उसके बाद ये ट्राइबल्स वस्त्र जो कि इनको ये नृत्य सादर करते वक्त पहनते थे। उसके बाद ये देख सकते हो काफ़ी सारे ये इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं। उसके बाद ये उनके जो ज्वेलरी है पुराने समय की। उसके बाद ये आर्म्स। उसके बाद ये देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे आपको पशु पंछी भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। गाइज़ यहाँ पे एक एक एनिमल्स, एक एक बर्ड्स के बारे में बताना यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको एक एक एनिमल्स और बर्ड्स और जो भी यहाँ पे रखा हुआ है थिंग्स, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख रहे हो ये है बर्ड्स जो कि काफ़ी पुराने हैं। और आप अभी देख रहे हो जो कि आपको काफ़ी जो बर्ड्स पंछी है वो लुप्त होते जा रहे हैं और उन्हें हम सिर्फ म्यूज़ियम में ही देख सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी पुराने यहाँ पे बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि काफ़ी लंबे समय तक। और ये बर्ड्स की जो गैलरी है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें बर्ड्स। देख सकते हो आप डिफरेंट बर्ड्स। अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक एक बर्ड्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और पढ़ सकते हो कि कौन से यहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं। चलो दिखाता हूँ एक एक करके। ये देख रहे हो आप, ये काफ़ी बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हो, मुझे तो यहाँ पे नाम बताना मुश्किल हो रहा है कि कौन से पंछी, एक एक करके उनका नाम पढ़ो फिर आपको बताओ। तो बेटर वे कि आप यहाँ पे विज़िट करो, नॉमिनल चार्जेस है और आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, काफ़ी ये बहुत बड़ा है और इसे अगर आप पूरे ध्यान से अगर एक एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेके पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे पूरा दिन भी लग सकता है, जो कि इसका टाइमिंग कुछ 10 से 5 बजे तक ही ये खुला रहता है। देख सकते हो आप, अभी ये डिफरेंट पशु पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये कुछ और पंछी है। एक एक करके मैं आपको सभी पंछी दिखाई दे रहा हूँ, आप देख सकते हो डिफरेंट पंछी हमें दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी अलग अलग जगहों से यहाँ पे लाए गए हैं। देख सकते हो वो ऊपर में पंछी रखा है, उसकी चोंच कितनी बड़ी है। और उसके बाद ये डिफरेंट, ये वाला जो पंछी आप देख रहे हो उसका घोंसला यहाँ पे ये रखा गया है। और ये कुछ वुडन को आउल जिसे हम बोलते हैं घुबड़ मराठी में, वो पेड़ों को छेद करके वहाँ पे रहता है। उसके बाद ये डिफरेंट एनिमल्स जो कि हमें नेचर में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देख सकते हो ये है स्कल्पचर जो कि पत्थरों पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई है, जिसे हम मराठी में शिलालेख भी कहते हैं। और उसके बाद देख सकते हो ये भी अलग अलग जगहों से ये पत्थरों की मूर्तियाँ ये भी लाई गई है,
जो कि आप देख सकते हो ये विदर्भ और मध्य प्रदेश और नागपुर के कई इलाके से यहाँ पे लाई गई है। ये कुछ मराठों का जो युद्ध के समय वस्त्र पहनते थे उनके बारे में, जो कि बाहुबली का वस्त्र भी आपको याद होगा उसी जैसा है। उसके बाद ये आर्म्स देख सकते हो, यहाँ पे ट्राइबल्स आर्म्स, मराठा आर्म्स और ब्रिटिश काल के आर्म्स जो यहाँ पे यूज़ हुए थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ये कुछ ट्राइबल आर्म्स है, देख सकते हो आप। यहाँ पे काफ़ी बड़ी गैलरी है ये आर्म्स की भी। यहाँ पे देख सकते हो ये जो मराठा काल के आर्म्स थे जो युद्ध में यूज़ करते थे उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और एक एक करके ये सारे आर्म्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं। और सेपरेट कौन से आर्म्स है ये यहाँ पे रखे गए हैं, देख सकते हो आप। ये यहाँ पे हमें धनुष्यबाण, ये आर्म्स, राइफ़ल, काफ़ी बड़ी राइफ़ल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे। उसके बाद आप देख सकते हो ये छोटी राइफ़ल और ये बड़े राइफ़ल भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे। उसके बाद ये देख सकते हो ये तो काफ़ी बड़ी राइफ़ल है और उस साइड में छोटी राइफ़ल। इसकी सजावट भी इन्होंने काफ़ी अच्छी ऐसे करे कि देखने में मज़ा आए। उसके बाद चलते हम पुराने दालन की तरफ, जो कि आर्कियोलॉजी गैलरी है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी हिस्टोरिक चीज़ें रखी गई है, जो कि अश्मयुगीन काल जिसे हम मराठी में बोल सकते हैं, जो सबसे पहले इंसान यहाँ पे निर्माण हुआ था, तो उन्होंने पहले कैसे कौन सी चीज़ें यहाँ पे बनाई थी अपने जीवन जीने के लिए। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे पढ़ सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है उसके बारे में। ये देखो आप, जो पुराने समय में जो अश्मयुगीन यानी हम इंसान थे, तो वो देख सकते हो आप कैसे कौन सी चीज़ें यूज करते थे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इनके कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एक एक करके मैं आपको पूरे आइटम्स दिखा दे रहा हूँ। ये उनके कुछ घरों में रहने का सामान, ये पहनने का सामान, जैसे हम बोल सकते हैं चूड़ियाँ किस चीज़ों से यहाँ पे बनाई जाती थी। ये कुछ कॉइन्स है जो कि पुराने ज़माने में ये यूज करते थे कॉइन्स। ये फिर उनके रहने के सामान और एनिमल्स। उसके बाद ये देख सकते हो ये बैंगल्स नज़र आ रहे हैं जो कि ट्राइबल्स पहनते थे। उसके बाद ये कॉइन्स है, ये देख सकते हो आप, छोटे मोटे कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये ताड़पत्र, जो कि इंफॉर्मेशन लिखने में पत्र की तरह ये यूज करते थे। देख सकते हो आप ये किस तरह से और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किए हैं। ये देख सकते हो डिफरेंट ये रोलिंग वाला, वो आर्ट वाला यानी। और ये देख सकते हो ये कुछ मेटल पे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देख सकते हो ये आप भाई यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। ये मेटल से बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और ये डिफरेंट चीज़ें से बनाई गई श्राद्ध श्रृंगार औरतों की चीज़ें हैं। देख सकते हो आप, ये कुछ मनी जैसे लग रहे हैं। जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख सकते हो। और ये कुछ मिट्टी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद ये बैंगल्स और ईयर रिंग्स और नोज़ में पहनने की ये कुछ स्त्रियों की चीज़ें हैं जो कि पुराने समय में ये यूज़ करते थे। फिर देख सकते हो आप पुराने काल में ये कैसे रहते थे, उन चीज़ों में यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि कौन सी चीज़ें वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते थे, ये यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप जो मटेरियल देख रहे हो ये वुडन की बनाई हुई पूरी चीज़ें हैं, ये देख सकते हो आप। ये फिर नृत्य कहते हो पहनने का जो उनका वस्त्र था ये है, देख सकते हो कैसा अजीबोगरीब इसे बनाया गया था और कौन सी चीज़ें इसे बनाने में यूज की गई थी। और ये देख सकते हो पुराने ज़माने के वस्त्र, कौन से वस्त्र ये पहनते थे। और जो प्री हिस्टोरिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई है। और प्री हिस्टोरिक उनकी ज़िंदगी थी, यानी हमारी बोल सकते हैं हम मानव जाति की, तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। देख सकते हो ये डिफरेंट आइटम्स। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हो लोक नृत्य जिसे हम बोलते हैं मराठी में, उनके बारे में ये चीज़ें रखी गई है। फिर ये कुछ जो अपने बाल होते उसे प्रॉपर तरीके से रखने के लिए यूज़ की जाने वाली ये चीज़ें हैं। और कॉम भी वहाँ पर रखे गए थे। और एक देख सकते हो आप, ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। और ये देख सकते हो ये कॉम है। और उसके बाद ये पिन, हेयर पिन जिसे हम बोलते हैं वो है। और ये देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट कॉम्स जो कि पुराने लोग यूज़ करते थे वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं।
ऊपर में आप देख सकते हो ये उनका वैलेट है और ये कुछ चीज़ें जो वो बजाने के लिए यूज़ करते थे। और देख सकते हो आप काफ़ी डिफरेंट आइटम्स है जो कि वो अपनी छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें वो भी स्टोर करने के लिए वहाँ पर यूज़ करते थे। फिर ये डिफरेंट ट्राइबल्स आर्म्स है, धनुष्य बाण, कुछ भाले वाले ये भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देख सकते हो आर्म्स का डिफरेंट सेक्शन है और कुछ ट्राइबल्स की लिविंग थिंग्स है उसका डिफरेंट सेक्शन है यहाँ पे। तो आप एक एक करके पूरा सेक्शन देख सकते हो। और कुछ फिर आपको आर्ट गैलरी है और शिलालेखों की गैलरी है, वो भी यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है। फॉसिल्स का डिफरेंट सेक्शन है, स्कल्पचर का डिफरेंट सेक्शन है, एनिशिएंट आर्टिफैक्ट्स उनका भी डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये लोक नृत्य के साधन है, तबला हो गया, उनका कितना बड़ा तबला ट्राइबल्स लोग यूज़ करते थे। देख सकते हो आप साइड में एक ट्राइबल्स भी हमें दिखाई दिया। उसके बाद ये देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े पुराने इंस्ट्रूमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हो साइड में एक हमें घंटा भी दिखाई दिया। उसके बाद ये बड़े बड़े ढोल, डमरू जिसे हम बोल सकते हैं, तबला। उसके बाद ये पुंगी देख सकते हो आप, जो कि सांपों को नचवाने के लिए यूज की जाती थी। उसके बाद ये आप देख सकते हो ये भी ट्राइबल्स जिसके ज्वेलरी हम इसे बोल सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट मिनरल से ये बनाई गई है। देख सकते हो आप, ये औरतों के लेग्स में जो पहनी जाती है पायल, उसे यहाँ पे मराठी में पजेब भी कहते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और डिफरेंट ज्वेलरी यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि गले में पहनने के लिए है, हाथों में पहनने के लिए, ये सब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि पुराने काल में जो एनिशिएंट एरा था उस काल का यहाँ पे हमें दर्शन इस सेक्शन में आके मिलेगा। तो देख सकते हो आप। चलो मैं आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिएगा गाइज एंड तक, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और काफ़ी चीज़ें पुरानी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको पूरा अश्मयुगीन काल का जो कि पुरानी हिस्टोरिक चीज़ें थी उसका पूरा यहाँ पे आपको दर्शन होने वाला है। तो देख सकते हो आप, एक एक करके झूम करके काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। ये हाथ में पहनने के लिए और पाँव में पहनने के लिए पैजन जिसे पायल बोलते हैं वो है। और उसके बाद ये हाथों में बड़ी बड़ी चीज़ें पहनने के लिए जो कि पूरे मेटल से ही बनाई गई थी। और उसके बाद ये देख सकते हो ये गले में पहनने की ज्वेलरी है, उसी ये पुराने ज़माने की है। अभी तो मॉडर्न ज़माने में बहुत ही डिफरेंट और स्टाइलिस्ट आ गए हैं। और ये देख सकते हो आप विविध डिफरेंट ये ट्राइबल्स है उनकी यहाँ पे मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये गोवारी समाज है उसकी तस्वीर है ट्राइबल्स। फिर ये और एक ट्राइबल्स है बंजारा नाम का ट्राइबल्स, उसकी यहाँ पे देख सकते हो कैसे वो रहते थे। जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्राइबल्स की भी इंफॉर्मेशन और किस प्रकार का उनका जीवन था और क्या वो पहनते थे, क्या किस प्रकार की चीज़ें यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और चलो दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारी आप चीज़ें देख रहे हो ये डिफरेंट मटेरियल से बनाई गई थी। और कौन सी ये जो आप देख रहे हो ये पूरे पत्थरों से बनाई गई चीज़ें हैं। और उसके बाद ये देख सकते हो ये भी कुछ डिफरेंट मटेरियल से बनाई गई चीज़ें हैं। ये उनका पहनने का वस्त्र था, इस प्रकार के पुराने ज़माने के लिए वस्त्र पहनते थे। और काफ़ी डिफरेंट तरीके के उनके वस्त्र भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। चलो चलते अभी नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ मिट्टी की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। गाइज़ ये वीडियो तो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ें देखने में काफ़ी हमें समय लग रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन भी बतानी है, तो काफ़ी यहाँ पे डिफ़िकल्ट जा रहा है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को काफ़ी समय लगने वाला है और ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। तो गाइज़ आप एक एक चीज़ों के बारे में एंड तक देखिएगा, जो कि आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखने वाली है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें। तो आप देख सकते हो ये शिलालेख है जो कि पत्थरों से बनाई गई मूर्तियां है और पत्थरों पे उनकी लिखावट यहाँ पे आपको इस सेक्शन में दिखाई देगी। चलो मैं आपको एक एक सेक्शन अभी अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हो ये जो है ये पूरा पंछियों वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको डिफरेंट पंछी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो देख सकते हो आप ये कुछ फिशेस और यहाँ पे आप बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स। चलो एक एक करके मैं आपको बर्ड्स यहाँ पे अभी वीडियो के मार्फत से दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हो आप डिफरेंट बर्ड्स। फिर ये मगर हो गया। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ये पूरा बर्ड्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स से
के बर्ड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इनको मेंटेन करा हुआ है। देख सकते हो आप। मैं भी आपको एक एक करके सारे बर्ड्स यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं डिफरेंट बर्ड्स, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी सजावट यहाँ पे की गई है। ये देख सकते हो इंडियन मैप, यहाँ पे किस किस जगह में इंडिया में बर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स के बर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। तो देख सकते हो ये बर्ड्स काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करा हुआ है और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के बर्ड यहाँ पे रखे गए हैं। अगर आप देखने जाओगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन से बर्ड। भाई यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स हैं और मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि कौन सा ये बर्ड्स है। एक बर्ड्स को देखने जाओ फिर दूसरा देखो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे बर्ड्स ही बर्ड्स है। देख सकते हो आप, एक बर्ड्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और रखा गया है। तो ये भाई बहुत ही अच्छे से इन्होंने बर्ड्स गैलरी यहाँ पे बनाई रखी है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इनको यहाँ पे रखा गया है कि वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कहाँ पे रहते थे, कौन सा बर्ड्स कहाँ पे है, ये सब चीज़ें इन्होंने दी गई है। उसके बारे में देख सकते हो आप, ये कुछ मेटल की बनाई हुई चीज़ें इस सेक्शन में आपको दिखाई देगी और कौन से वस्त्र जो पुराने काल के लोग थे वो पहनते थे। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हो, ये पूरे जो है यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई है और किन किन जगहों से लाई गई थी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी पुरानी जो पाषाण जिसे हम बोलते हैं रॉक, उसकी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश रीजन हो गया, विदर्भ रीजन हो गया और नागपुर के कुछ रीजन हो गया, वहाँ से लाई गई है। उसके बाद आप देख सकते हो ये है जो पुराने ज़माने के लोग ट्राइबल्स थे वो कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो वहाँ पे दिखाई दिया। भाई ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो ये पूरा नागपुर के बारे में है। यहाँ पे जो नागपुर का इतिहास आपको देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो आप, ये है मध्यवर्ती संग्रहालय म्यूज़ियम के बारे में। और ये स्टोन का सर्कल है। और देख सकते हो ये नागपुर का इतिहास। ये भूकुंड लेनी है जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई गई थी। और ये तारांकुत स्टारशिप टेम्पल मंसर का है। और 0 माइल स्टोन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें नागपुर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। कि देख सकते हो आप, ये एक्सोटिक रिमेन्स मंसर, ये उत्खनन किया गया था। मंसर का स्थल है जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और ये नागपुर का मैप जो कि गोंड लोगों का शासन था तब का ये मैप है, देख सकते हो आप। और उसके बाद ये भोसले जिन्होंने यहाँ पे शासन किया उनके काल का ये वाला मैप। फिर ये ब्रिटिश काल का मैप। इसके बाद ये ब्रिटिश 1864 का देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे हिस्टोरिकल नागपुर के बारे में जो प्लेसेस है हिस्टोरिकल, भोसले राजवटी भोसले काल के, तो देख सकते हो आप। काफ़ी मंदिर और किले यहाँ पे बनाए गए थे। ये रामटेक मंदिर है, ये त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ये राम टेम्पल देख सकते हो, ये कारपुर बावली टेम्पल, ये मुरलीधर टेम्पल, ये कल्याणेश्वर टेम्पल, ये बाबा काईचा वाड़ा। ये पूरे मराठी भोसले शासन काल के टेम्पल और फोर्ट है। और ये प्राचीन काल का स्थल देख सकते हो आप जो कि नागपुर में जो स्थित थे, ये है। नागपुर अपने हिस्ट्री के लिए काफ़ी जाना जाता है। और आप इस सेक्शन में अगर आते हो तो आपको नागपुर का जो इतिहास है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। ये देख सकते हैं आप, ये
वाकाटक काळातील मोठ्या आकाराच्या वस्तूंचे अवशेष, जो कि उत्खनन का काम करते हुए यहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें निकाली होगी, जो उन्हें हिस्टोरिक चीज़ें यहाँ पे मिली होंगी। उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे एग्जीबिशन वर्क चालू है, जो कि इतिहासकालीन चीज़ों का यहाँ भी इन्होंने देख सकते हो एग्जीबिशन किया है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनको मिला था। और ये स्वामीनारायण टेम्पल। चलो अभी चलते आगे। देख सकते हो अब जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया था तब उनके काल की जो हिस्ट्री है और उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बनवाया गया उनके काल में, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो अब ये सेंट फ्रांसिस डी कैथीड्रल, ये सब अंग्रेज़ों के शासन काल में बनाए गए थे। हाई कोर्ट, विधान भवन, राजभवन, उसके बाद ये फारसी आरामगाह, ये कस्तूरचंद पार्क, ये सब अंग्रेज़ों के शासन में यहाँ पे बनाया गया। ये जब पूरे हेरिटेज साइट है जो कि अंग्रेज़ों के शासन में बनाई गई थी, और इनका स्ट्रक्चर भी जो अंग्रेज़ों की बिल्डिंग्स होती है और स्ट्रक्चर होते हैं उनकी तरह ही ये है। ये नाग भवन हो गया, ये देवगिरी, उसके बाद एजी ऑफिस और एक गवर्नमेंट ऑफिस। फिर आपको पता होगा नागपुर में पीली मारबत और काली मारबत काफ़ी फेमस है, तो देख सकते हो आप ये पीली मारबत, ये काली मारबत हो गई और ये पीली मारबत, कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर रहता है। अभी ये जो आप देख सकते हो ये कुछ यहाँ पे पुरानी जगह और नई जगह का डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है। जो पुरानी तस्वीरें उनके नीचे नई तस्वीरें लगाई गई है। पुरानी काल में कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिख रहे, इस प्रकार डिफ्रेंशिएशन इनका किया गया है और देख सकते हो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लगाए गए हैं। ये लाल बहादुर चौक हो गया, ये रेलवे स्टेशन, उसके बाद ये मध्यवर्ती संग्रह, ये यानी अभी जो हम इसमें सेंट्रल म्यूजियम नागपुर में उसका देख सकते हो आप। नई वाली तस्वीर कुछ ऐसी है और पुरानी कुछ ऐसी थी सेंट्रल म्यूजियम नागपुर की। उसके बाद ये रिजर्व बैंक, तो इस सेक्शन में पूरे नागपुर की इंफॉर्मेशन दी गई है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ये पारडी तालाब है, देख सकते हो आप, पूरे सोनेगांव लेक, जो कि ये भी काफ़ी हिस्टोरिक है और इसके साइड का एरिया है वो भी काफ़ी हिस्टोरिक है, जहाँ पे आपको काफ़ी हिस्टोरिक जगह देखने के लिए मिलेगी। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से बाहर और दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन। तो ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला शिलालेख वाला सेक्शन है, जो कि पत्थरों पे जो पुराने ज़माने में लिखावट करते थे उनके बारे में इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा। उनकी डिज़ाइन, पत्थरों पे की हुई डिज़ाइन, पत्थरों पे बनाई हुई मूर्तियाँ और पत्थरों पे की हुई लिखावट पूरा आप इस सेक्शन में देख सकते हो, जो कि बाहर की जगहों से यहाँ पे मूर्तियाँ लाया गया है और जो लिखावट है वो भी बाहर से ला के यहाँ पे रखी गई है। ये देख सकते हो पत्थरों पे बनाई गई मूर्तियाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट, जो कि पत्थरों पे कैसी लिखावट वो करते थे और पत्थरों की कौन सी चीज़ें पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। देख सकते हो आप ये वाला सेक्शन आपको काफ़ी बड़ी बड़ी पत्थरों की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देख सकते हो कुछ लिखावट पत्थरों पे जो कैसे लिखते थे और किस प्रकार की उनकी लिखावट और कैसी लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, वो सब यहाँ पे इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हो बड़े बड़े पत्थर, और यहाँ पे आप देख सकते हो यह है रानी विक्टोरिया का स्टैचू, जो कि पहले विधान भवन में था, अभी यहाँ पे लाया गया है। और इस साइड में कैंटीन, लेकिन अभी वो बंद पड़ी है। अगर आपको कुछ ब्रेकफास्ट या स्नैक लेना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये एक एंट्री गेट है और यहाँ पे कुछ शिलालेख रखे हुए हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको।
जो कि पत्थरों पर मूर्तियाँ बनाई गई है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे ड्रिंकिंग और टॉयलेट फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। तो यही तक था पूरा नागपुर का सेंट्रल म्यूजियम, जो कि काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है और हमें पूरा दिन यहाँ पे देखने के लिए लगा है। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ली गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की बेहतर वीडियो देखने के लिए मिल सके और आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमारी वीडियो से ले सको। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।